नमस्कार वर्कर्स, मैं संजुगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वर्कर्स, आज की वीडियो में मैं आपको होम विज़िट के बारे में बताने जा रही हूँ। वर्कर्स, पहले जब होम विज़िट आती थी तो सिंपली हम उसको डन करते थे और होम विज़िट कंप्लीट हो जाती थी। तो अब कुछ दिन देर से वर्कर्स, जब हम होम विज़िट हमें आती है पोषण ट्रैकर में, तो उसमें कुछ पॉइंट्स भी दिए होते हैं। तो आज मैं उन्हीं पॉइंट्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि उनको वो क्या है और कैसे हमने बेनिफिशरी को वो बताने हैं। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वर्कर, वीडियो शुरू करते हैं। हम होम विज़िट पे खोल लेते हैं। अगर होम विज़िट आपकी आई होती है तो हम होम विज़िट पे डेली होम विज़िट खोल के देखते हैं कि हमें होम विज़िट आई तो नहीं है, या तो हम होम विज़िट यहाँ जो मैंने अभी बताया वहाँ से देखते हैं, या फिर हम डैशबोर्ड खोल के देखते हैं। इन दोनों से भी हमें होम विज़िट दोनों से दिख जाती है। तो हम होम विज़िट को क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए वर्कर्स, मुझे 3 होम विज़िट्स आई हैं। 2 होम विज़िट्स जो हैं मेरी प्रेग्नेंट की हैं और एक मेरी 6 मंथ टू 3 ईयर के बच्चे की हैं। तो मैं तीनों में आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे पॉइंट्स हैं और कौन से पॉइंट्स हैं। पहले हम ये वाली होम विज़िट को, पहली होम विज़िट को क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए वर्कर्स, ये मेरी प्रेग्नेंट की होम विज़िट है जो 4th और 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है। 4th to 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में ये विज़िट हमें करनी होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये विज़िट जो है 4th to 6 मंथ तक है। तो सबसे पहले वर्कर्स हम यहाँ से पढ़ेंगे। हम अगर इसको सीधे डन कर लेंगे ना तो ये भी हो जाएगा, लेकिन हमें खाली डन नहीं करना है। हमें जिसकी भी घर की होम विज़िट आई है उसके साथ हमने कांटेक्ट करना है, घर जाना है, जब फ़ोन पे या जैसे भी आपने उसको ये चीज़ें बतानी है। सबसे पहले तो हम पहले पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ ये नोट लिखा हुआ है, यू मस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टास्क एज पार्ट ऑफ दिस होम विज़िट। ये वाली होम विज़िट में हमें ये वाली एक्टिविटीज़ करनी है, यानी कि बेनिफिशरी को आपने ये सब बताना है, उसके बाद ही आपने डन करना है। वर्कर, अगर हमने ऐसे ही डन कर दिया तो इसका कोई फ़न नहीं है होम विज़िट का। वो पोषण ट्रैकर पे तो पूरी कंप्लीट दिखाएंगे, लेकिन हमें ये बेनिफिशरी को पॉइंट्स ज़रूरी दिखाने हैं। तो सबसे पहले शो वीडियो टू बेनिफिशरी, ये बेनिफिशरी को वीडियो दिखानी है। इस वीडियो में क्या है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रिवेंटिंग एनीमिया इन वुमेन में खून की कमी को दूर कैसे करते हैं, ये इस वीडियो में दिखाया है। तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये वीडियो बेनिफिशरी को दिखा देनी है। दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस करना है, काउंसलिंग फॉर IFA डोजेज डिपेंडिंग ऑन द एनीमिया स्टेटस, 100 to 200 टैबलेट्स टोटल। 100 से 200 टैबलेट्स टोटल हमने उनको देनी है और बताना है। IFA आयरन की टैबलेट्स होती हैं कि उनमें कितना अनीमिया है, खून की कमी किस हिसाब से है, हमारी डोजेज उस हिसाब से होगी। बाकी प्रेगनेंसी में हमें IFA टैबलेट्स लेनी ही लेनी होती है, कम ज़्यादा हम उसके खून की कमी के स्टेटस के ऊपर करेंगे। तीसरा पॉइंट्स है इंश्योरिंग TT 2 डोजेज़। ये आपको पता ही है 2 डोजेज़ TT लगे हुए होने चाहिए। तीसरा, टेकिंग केयर ऑफ इम्यूनाइजेशन कार्ड एंड MCP कार्ड। MCP कार्ड और इम्यूनाइजेशन कार्ड को संभाल के रखना है। ईटिंग मोर, इंक्रीजिंग क्वांटिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ मील्स, यूज़ आयोडाइज साल्ट, कि ज़्यादा खाना है और इंक्रीजिंग क्वांटिटी बढ़ानी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स, कि थोड़ी थोड़ी देर में हमने कुछ ना कुछ खाते रहना है अपनी मील में। यूज़ आयोडाइज साल्ट, जो आयोडीन से युक्त साल्ट होता है जो हमें पैकेट्स में मिलता है वो वाला खाना है, ताकि बच्चा जो है, आपको पता है आयोडीन की कमी से बच्चे अपंग पैदा होते हैं, तो इसलिए आयोडीन का पूरा ख्याल रखना है। टेकिंग मोर रेस्ट 8 आवर्स एट नाइट, 2 आवर्स ड्यूरिंग द डे, रात को 8 घंटे सोना है और 2 घंटे दिन के दौरान। सेविंग फॉर डिलीवरी के लिए पैसे बचा के रखने हैं। फिर आगे है अवेल सप्लीमेंट्री फूड फ्रॉम AWC, आंगनवाड़ी सेंटर से सप्लीमेंट्री फूड लेना है। ये पॉइंट्स हमने उनको बताने हैं। एंटीनेटल चेकअप रेगुलरली ड्यूरिंग VHSND, जब हमारी VHSND होती है तो रेगुलरली वहाँ एंटीनेटल चेकअप करवाए। ये आपने प्रेग्नेंट लेडी को बताना है होम विजिट के दौरान। फिर आगे आएगा, यू मस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टास्क एज ए पार्ट ऑफ दिस होम विजिट।
इस होम विज़िट में आपने ये 9 पॉइंट्स जो हैं ये प्रेग्नेंट लेडी को समझाने हैं। जैसे ही उसको ये समझा के फिर आपने डन कर देना है। यहाँ पे डन करके दबा दोगे तो आपकी होम विज़िट कंप्लीट हो जाएगी। तो वर्कर्स, अब मैं आपको दूसरी होम विज़िट जो आई है वो भी प्रेग्नेंट लेडी की है। वो है पहले 4th to 6th आई है, 7th to 9th मंथ में हमें क्या क्या समझाना है। तो यहाँ पे भी एक वीडियो है जो अभी दिखाई नहीं, जो भी वीडियो आपको आई होगी बेनिफिशियरी को दिखानी है। फिर वही आया कंप्लीटिंग आया, फिर टीटी इफ़ नॉट कंप्लीटेड, तो जो आयरन का कोर्स है आयरन की उसका वो कंप्लीट करना है, और टीटी अगर नहीं लिया है तो वो लगवा लें। टेकिंग केयर ऑफ इम्यूनाइजेशन कार्ड एंड एमसीपी कार्ड, ये पिछले में भी था। ईटिंग मोर इंक्रीजिंग क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ये भी पिछले में था। ज़्यादा खाना है, क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है और फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स को। टेकिंग मोर रेस्ट, ये भी पिछले वाले में मैंने बताया। सेविंग फॉर डिलीवरी, ये भी। हैविंग एटलीस्ट 3 एंटीनेटल चेकअप्स ड्यूरिंग एनएचडी इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर। एक भी मैंने आपकी पहली वीडियो में इसमें भी बताया था कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कम से कम 3 एंटीनेटल चेकअप्स करवाने ज़रूरी हैं, और ब्लड प्रेशर का भी वहाँ पे हमने चेकअप करवाना ज़रूरी है। तो उसके बाद आप हर महीने भी करवा सकते हो, अगर हर महीने नहीं तो 3 कम से कम एंटीनेटल चेकअप कराने ज़रूरी हैं। इंश्योर दैट, आगे 8वां पॉइंट है, इंश्योर दैट द फैमिली हैज़ ए क्लियर प्लान फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशन, सेव मनी, अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आइडेंटिफाई पर्सन टू अकम्पनी। तो अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो उसके लिए पहले से क्लियर प्लान होना चाहिए। पहले से ही इंस्टीट्यूशन जिस हॉस्पिटल में करवाना उसको आइडेंटिफाई करके रखो, पैसे बचा के रखो, ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी का पहले ही इंतजाम रखो, आइडेंटिफाई पर्सन फॉर कंपनी, जिस पर्सन ने कोई आपके साथ जिसने भी जाना है उसको आप पहले से आइडेंटिफाई तैयार करके रखो। फिर उसके बाद 9th है प्रिपेयरिंग फॉर इवेंचुअली ऑफ होम डिलीवरी, आइडेंटिफाई, अगर होम डिलीवरी की नौबत आ जाती है तो पहले से ही जो दाई है उसको देख के रखना है, किट तैयार के रखनी है, साफ ब्लेड और थ्रेड और क्लीन क्लॉथ पहले से ही तैयार के रखना है। कभी कभी होता है इमरजेंसी में होम डिलीवरी करनी पड़ती है, तो ये सारी तैयारियां पहले से ही रखनी है। ये हमने प्रेग्नेंट लेडी को समझाना है। कंप्लीशन ऑफ प्रेपरेशंस फॉर पॉसिबल इमरजेंसी, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन, ब्लड डोनर, फ़ोन नंबर्स। तो ये तो पता ही है, ये इमरजेंसी के लिए ये चीज़ें हमने पहले से ही तैयार रखनी है। कौन से हॉस्पिटल जाना है, अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन, ब्लड डोनर, अगर भगवान ना करे ब्लड की ज़रूरत पड़े कि ब्लड डोनर होना चाहिए, तो फ़ोन नंबर्स पहले ही देख के रखने हैं कि कहीं कोई इमरजेंसी ना पड़ जाए जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में भी आपने जाना है उसका। उसके बाद 11वां है रेडीनेस फॉर इमीडिएट न्यू बॉर्न केयर, अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो जैसे ही बच्चा पैदा उसको उसकी केयर के लिए सब कुछ अपने साथ रखना है, रेडी रहना है, उसके लिए तैयारी रखनी है। और अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ 1 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, और एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं करना है। जैसे शहद चटाते हैं या गुट्टी पिलाते हैं, कुछ भी नहीं करना है। इमीडिएट स्किन टू स्किन केयर, एकदम से जैसे बच्चा पैदा हुआ माँ के साथ उसको टच करके रखना है, स्किन टू स्किन केयर बोलते हैं। डिलेड बाथिंग, नॉट अप्लाइंग एनीथिंग टू द कार्ड, जो उसका नाड़ू होता है उस पर कुछ भी हमने अप्लाई नहीं करना है, वही जो हॉस्पिटल वालों ने किया है वही हमने करना है। रेडीनेस पर 12वां है रेडीनेस फॉर फैमिली प्लानिंग, स्पेसिंग आर लिमिटिंग आफ्टर डिलीवरी आर बाय हस्बैंड इफ़ ए डॉटर इन लॉज। कहते हैं कि इसमें आपको क्या बताना है कि जैसे बच्चा हुआ तो पहले से ही फैमिली प्लानिंग की रेडीनेस के लिए तैयारी रखनी है। और अगर डॉटर इन लॉ बहू जो है वो मायके में जा कर के इफ़ ए डॉटर इन लॉ इज़ गोइंग टू मदर्स प्लेस टू डिलीवर, तो डिलीवरी के लिए मायके जा रही है बहू, यूजली बाय 7th to 8th मंथ में जाती है, तो इंश्योर दैट शी गेट्स ऑल नेसेसरी सर्विस एंड काउंसलिंग। तो पहले से ही उसको सारी नेसेसरी सर्विसेज जो इस विलेज में जो भी आप इसको देते हो वो अपने मायके जा रही है, तो आप उसको पहले से ही सारी बातें समझा दो, काउंसलिंग कर दो। एज वेल एज अपडेटेड इम्यूनाइजेशन कार्ड बिफोर लीविंग द विलेज छोड़ने से पहले अपना इम्यूनाइजेशन कार्ड अपडेट कर ले। दिस शुड इंक्लूड प्रेपरेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, क्लीन होम डिलीवरी, पोस्ट नेटल केयर, कि ये इन चीज़ों में इन काउंसलिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रेपरेशन, तैयारी, क्लीन होम डिलीवरी, अगर होम डिलीवरी करनी है तो क्लीन होनी चाहिए, जो पहले बताया कि ये सब चीज़ें रेडी रखनी है। पोस्ट नेटल केयर मतलब कि डिलीवरी के बाद की जो केयर है, इंक्लूडिंग नियोनेटल केयर होती है बच्चे की केयर, जिसमें लेडी की भी केयर और बच्चे की भी केयर, ये सब काउंसलिंग उसको
एंड पॉसिबल इमरजेंसी में जो भी जरूरत हुई, ये सब काउंसलिंग आपको उसको मायके जाने से पहले करनी है। तो ये हो गया 7th to 9th मंथ की प्रेगनेंसी की होम विजिट। इसको फिर डन करना है। तो फिर उसके बाद ये बच्चे की है बेनिफिशरी की 6 मंथ to 3 ईयर। जब उनकी आपकी होम विजिट आती है तो आपने क्या क्या समझाना है। यू मस्ट कंप्लीट, ये लिखा हुआ है, ये वाले आपने एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है। तो ये आपको पहले ये वीडियो दिखानी है जिसमें कंप्लीमेंट्री फीडिंग और डाइट डाइवर्सिटी कि कैसे कंप्लीमेंट्री फीडिंग करवानी है, ये सब इस वीडियो में बताया है। तो उनको ये वीडियो दिखानी है। काउंसलिंग फॉर पेडियाट्रिक IFA आफ्टर 12 मंथ। पेडियाट्रिक होता है बच्चे की, जो छोटे बच्चों की होती है। जो छोटे बच्चों की IF है, आयरन की है, आफ्टर 12 मंथ्स वो काउंसल करना है। जैसे आपको ये बताया गया है कैसे उनको देनी है, वो आप उसको काउंसलिंग करनी है। थर्ड है कंटिन्यूड अटेंशन टू ए अप्रोप्रिएट कंप्लीमेंट्री फीडिंग एज अबव बट इंक्रीज टू 3 to 4 टाइम्स ए डे। तो जैसे ऊपर वीडियो में दिखाया है वैसे आपने कंप्लीमेंट्री फीडिंग करनी है, लेकिन उसको 3 या 4 टाइम डे इंक्रीज़ कर देना है। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता जाता है उसको इंक्रीज़ करना, बढ़ाते जाना है। टू गिव ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 3 स्मॉल कटोरी और 300 ग्राम पर डे। कोई भी डाइट जो है उसको 3 छोटी कटोरी देनी है या 300 ग्राम एक दिन देना है। इंक्रीजिंग टू अबाउट 500 ग्राम पर डे बाई 18 मंथ। जैसे ही वो 18 महीने की हो जाएगा बच्चा तो उसको 300 से हमने 500 ग्राम कर देना है। पहले हम एक दिन में 3 कटोरियाँ छोटी दे रहे थे, फिर हम 18 महीने का बच्चा हो जाएगा 5 कटोरियाँ कर देना है। इंक्रीज्ड फीडिंग आफ्टर इलनेस। अगर बच्चा भगवान ना करे बीमार पड़ता है तो उसकी फीडिंग जो है उसकी वो बढ़ानी है। टाइमली कंप्लीशन ऑफ इम्यूनाइजेशन विटामिन ए। इस टाइम विटामिन ए हमें पिलाना होता है बच्चे को, वो और बाकी इम्यूनाइजेशन टाइम से करो। मंथली वेइंग, और हर महीने वेट करना है। आइडेंटिफाई फैमिली नीडिंग स्पेशल सपोर्ट। वो वाली फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करना है जिस फैमिलीज़ को स्पेशल सपोर्ट, यानी कि जो बच्चा जो है फूड सफिशेंसी जिनमें होती है, जिनको खाने की कमी होती है, वो फैमिलीज़ आइडेंटिफाई करो और उनको स्पेशल अटेंशन दो, उनको स्पेशल होम विजिट्स करो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं, वो वाली फैमिलीज़। पुअर केयरिंग स्किल्स ऑफ केयर टेकर्स। तो केयर टेकर्स की जो पुअर केयरिंग स्किल्स हैं, जिनको जो अम्मा जो है जो भी बच्चे का देखभाल कर रही है उनमें स्किल नहीं है बच्चे को, उनको नहीं आता बच्चे को संभालना, तो उनके घर में होम विजिट करके हमने ये बातें उनको समझानी है। उसके बाद नीचे है नोट 2 to 3 होम विजिट आर मोर टू इंश्योर इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री फीडिंग, कंप्लीशन ऑफ इम्यूनाइजेशन, एम्फेसिस ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये 2 या 3 होम विजिट हमें बच्चे के घर में करनी है ताकि इंक्रीजिंग क्वांटिटी, कंप्लीमेंट्री फीडिंग की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कंप्लीशन उनकी इम्यूनाइजेशन कंप्लीट करवाएं और फैमिली प्लानिंग पे जोर दें ताकि बच्चे में जो है गैप जो है वो भी रखने की और फैमिली प्लानिंग के लिए भी उनको समझाना है। ये सब जैसे पॉइंट्स आप समझा लोगे उनको, उसके बाद आपने यहाँ पे डन करना है तो आपकी होम विज़िट कंप्लीट हो जाएगी। ये नहीं है कि होम विज़िट को खोला और इसको डन किया, इसमें कुछ नहीं समझाया, ना पढ़ा, खुद पढ़ा, ना खुद पॉइंट्स को देखा, ना उनको समझाया, वो तो उसके लिए ये होम विज़िट नहीं है। तो आपने जब भी होम विज़िट करनी है ये पॉइंट्स आपने उस बेनिफिशरी को समझाना है जिनकी होम विज़िट आपको आई है। तो आज के लिए इतना ही वर्कर्स, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी करना। हैव ए नाइस डे।